प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि आज हम शिव शक्ति योगा सेंटर आए हुए हैं सोलन। तो मैं मैम से बात कर रहा था, हिमांक मैम से, कि मैम हमें दिल नहीं कर रहा कि वापस कैसे जाएंगे यहाँ से, शायद रोके जाना पड़े क्योंकि आपको इतने हंसते हुए देख रहे हैं हम दोनों को। तो साथ में रोहिणी बैठे थे, ये बहुत हंस रहे थे, उनसे भी ज्यादा हंसी आ रही थी इनको। तो मैंने कहा आपसे भी बातें करनी है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इस योगा सेंटर का बहुत है। तो आपने ये योगा सेंटर रोहिणी जी कब ज्वाइन किया था? मैंने 2023 में 23 में, जनवरी से। मतलब 3 साल ही हो गए तकरीबन। हाँ जी। 23 24 25। तो जब स्टार्ट हुआ तभी किया? नहीं, थोड़ा लेट। अच्छा, थोड़ा लेट हाँ, थोड़े। मुझे नहीं पता था शुरू में, फिर बाद में पता तो चला, फिर आपकी मैंने। एजुकेशन क्या है वैसे, खुद की एजुकेशन क्या है? जी, मैंने बीएड किया है। अच्छा। टीचिंग एग्जाम तो तैयारी कर आप रही हूँ। टीचर अभी तैयारी कर रहे हो टीचिंग की? तो टीचर हाँ जी। बनोगे तो अभी मन ऐसा नहीं हो गया कि मैम के साथ रह के, हिमांक मैम के साथ, कि ये दुनिया के झमेले छोड़ें? होता है कभी? हाँ, अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं कि योगा की तरफ जाऊं कि मतलब अपने नहीं, ड्रीम को। हम खुद भी विश कर रहे हैं कि आप योगा की तरफ जाओ, क्योंकि हाँ जी। इससे एक, पंजाबी में बोलते हैं, एक पंथ दो काज। तो इससे दो काम होते हैं। एक तो आपका खुद की जो हेल्थ है वो वाला 100 पार वाला काम हो जाता है, जी। 100 ईयर्स पार वाला काम हो जाता है। तो सेकंड होता है कि जिसके लिए पूरी धरती भाग रही है, पीस, वो मिलता है। और ये तो दो काज भी नहीं, तीन हो जाते हैं। थर्ड होता है कि लोगों का भला। तो लोगों का भला भी होगा, तीन। तो हम विश करते हैं कि आप योगा इंस्ट्रक्टर ही बनोगे। तो मैम हमसे रूठ ना जाए कि ये लड़की को और कोई इंस्टीट्यूट खिला रहे हैं, लेकिन हम खोलेंगे शिमला में, ठीक है ना, और कहीं जगह खोलेंगे, चंडीगढ़ खोलेंगे। तो आप बताइए आपकी जर्नी के बारे में, कैसे स्टार्ट हुई? आ, वैसे मैं पहले से ही चाहती थी कि मैं योगा सीखूं, पर वही ना कि बस टीवी में क्यों देख चाहते थे लिया। टीवी को देखकर? हाँ, टीवी को देखकर कि हाँ, मतलब ये हाँ। तो पता था कि योगा करने से आपका हेल्थ बॉडी अच्छा रहता है। तो मतलब पूरा डीप में कुछ पता ही नहीं था, बस मुझे लगता था बस आसन कर लिया तो बस हो गया योगा, वो वही है। चार पांच चीजें, कपाल भाती, हाँ, वही मैं प्राणायाम, सोची वो थी, हाँ सुनते हैं जो यही योगा है, सोशल मीडिया प्राणायाम से ये सब सुनते कर हैं लिया। जो। और मैंने कोशिश किया था ऐसे नहीं खुद टीवी ही करना। पे, हाँ बैठ। पर एक होता है ना कि नहीं गलत कर रही होंगी मैं। ये बड़ा डर होता है। हाँ, ये था मेरे मेरे को भी दिमाग में। खुद है ना। फिर मैंने कहीं सुन लिया कि मतलब इंस्ट्रक्टर की बहुत हंसी की जरूरत बात होती है, बताओ, एक टीचर की एक हंसी मतलब। की बात बताओ बीच हाँ। में, तो बड़ा मजा आएगा। हाँ तो जी। आप कह रहे थे रीटेक लूंगी, मैं एक भी रीटेक नहीं होगा अगर मैं बोलता रहूंगा, ज्यादा बोलता हूँ मैं। तो मेरे को किसी संत ने बता दिया, महात्मा ने, कहते आप कपालभाति जरूर कर लिया करो। तो बहुत हंसी की बात है। अच्छा। तो मैं एक दिन मतलब 1000 स्ट्रोक लगा दिए सुबह ही उठते सार। तो मैंने संत से फिर बात की, उनको कॉल की, मैं कहा महात्मा जी मैंने ऐसे 1000 स्ट्रोक। कहते तो पागल है, तेरे लिए नहीं होगा बना। मैं क्या हो गया? कहते सीखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। ये बिना मतलब, जैसे आपने बोला, ये फोन देखा, सोशल मीडिया पे देखा, कपाल भाती देखा कि लोग कर रहे हैं, 10 स्ट्रोक लगाए तो 10 पे खड़ गए। किसी ने उसी वीडियो को बड़ी बना के 1 घंटे की 1000 स्ट्रोक लगा दिया, अब 2000 हाँ। करने लगे। वो प्रॉब्लम आती। तो फिर आपके मन में कैसे आया कि मैं मैम के पास आऊं इधर, शिव शक्ति फिर योगा? मुझे ये पता चला कि मतलब योगा जो है ना, मतलब गुरु के बिना अधूरा है। वाह। मतलब इंस्ट्रक्टर का होना बहुत जरूरी है। फिर मैंने उसका छोड़ दिया, मैं जैसे ऐसे भी मतलब फोन से देख के करती थी। फिर मुझे पता नहीं क्या, कितने टाइम गैप रहा फिर? मतलब बहुत एक बहुत। दो साल दो मतलब तीन ऐसे, साल नहीं हाँ सोचा कि पर छोड़ो? किया ही नहीं, मतलब ऐसे ही थोड़ी देर करती थी कोई। हाँ। पर था मन में एक अंदर एक इच्छा दबी थी ना कि करना है, मैंने योगा सीखना है। फिर मुझे पता नहीं एक दिन क्या हो गया, मेरे पड़ोस में ना एक फ्रेंड, मेरी पड़ोसी की फ्रेंड आई थी। वो मैम के यहाँ योगा सीखते थे। तो उन्होंने ऐसे ही बोला, और मैं इतने नज़दीक यहाँ रहती हूँ आसपास ही, और मुझे पता ही नहीं था। फिर उन्होंने जब बोला ना, मैं साथ में ऐसे ही हम बातें कर रहे थे, फिर उन्होंने बताया। पता नहीं मैं उनकी बातों में ऐसे खो गई, मतलब अट्रैक्ट हो गई, मतलब एनर्जी पता नहीं क्या मैम थी। मैम थे उधर? मैम नहीं थे वो, मैम के स्टूडेंट ही थे। स्टूडेंट, वो अच्छा। जिस तरीके से बता रहे तो थे, हम देखो, ऐसे जिसने योगा करते हैं, जिसने अपना हाँ। चेले इतने पॉपुलर कर दिए और उनको सिखा दिया कि हाँ, लोग हाँ, कैसे अलग जुड़े। ही एक पता नहीं क्या एनर्जी थी, पता नहीं मेरा ध्यान पूरा उनकी बातों की तरफ चला गया। और फिर मैंने पूछा अच्छा कहाँ सिखा रहे हैं, कौन है? फिर उन्होंने मैम का बताया, और जिस तरीके से बताया, मतलब एक पता नहीं बड़ा अच्छा दिल को सुकून जैसा मिला, बहुत सुकून मतलब के लिए तो मर पॉजिटिव रहे हैं हम। एनर्जी मिली मुझे। फिर तो मैंने कि हाँ मैंने जाना है, बस मैं अगले दिन ही बिल्कुल पहुंच गई फिर पांच। यहाँ पर। शुरू में तो मैं ऐसी तो थी कि आपको इतना मुझे। टाइम हो गया, मैम ने कोई कंसेशन दिया फीस में अभी? तो हंसी खेलने भी हो गया, इतना टाइम हो हाँ गया जी। वेरी गुड है ना। अब तो साथ ही रहते हो आप, मेन बंदे हो इनके। हाँ जी, अभी भी हम शिष्य ही है मैम तो के। दोस्तों, एक बात और बतानी थी। कई चीजें हम कहते हैं दुनिया में कि शक्लें मिलती हैं, आप मानते हो?
बोलते तो है दुनिया में तो 7 एक मैं लोगों के अजीब साथ। सी बात बता रहा हूँ, जब इनको मैंने आते देखा मैंने सोचा कि यार गगन यहाँ कहाँ आ गई, मेरी सिस्टर है रियल, कनाडा में, ब्रैम्पटन। तो ये वीडियो उसको डेडिकेटेड समझ लो। तो मैं एकदम घबरा गया बोलते। तो यार ये गगन कनाडा छोड़ आई, कहीं योगा तो नहीं करने लगी। तो कई चीजें मतलब अरे ऐसे हाँ। रिजेंबल करती होती है दुनिया में। वो 10 दिन पहले ही कनाडा वापस गई है। तो ऐसी हंसी की बात है। देखो आपने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू किए फेस किया है ना, तो आप क्या बोल रहे थे पहले? कि 100 रीटेक्स हो गए, तो एक भी हुआ है अभी तक? नहीं तो हुआ। इसका कारण है मैम का आशीर्वाद, आप ब्लेसिंग, अच्छा, वो तो हमेशा है। हेमांग मैम की ब्लेसिंग के कारण ये सब हो रहा है। हाँ जी। तो अब योगा में आप इतने बढ़िया हो गए हो कि अब आप कोई भी टीवी चैनल, कोई भी लाखों लोगों को फेस कर सकते हो। आपको हाँ खुद जी। को ये पता नहीं था, बस फर्क इतना था, अब पता चल गया एक सेकंड में, है ना। तो बात ये है कि आपने योगा सीखा, तो आपका फेवरेट योग कौन सा है? वैसे ही खुद जैसे दिल करता है, मन करता है कि जैसे कोई बंदा कहता है फेवरेट मुझे आसन, बाइक हाँ। चलाने, अच्छा, हाँ, हाँ। को दिल करता है ना। तो एक भुजंग आसन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करते हुए, मतलब मैं जब कहीं ज्यादा तो नहीं कर लेते मेरे जैसे? नहीं। बार बार ही करते रहे, कर रहे नहीं हो के मतलब बजाय। वो करते हुए मुझे बहुत मतलब एक होता है। तो एक बात अच्छा बताओ, लगता है। ये दुनियावी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और ये योगा का जो वर्ल्ड है, तो कैसा डिफरेंट है? वही योगी ही बता सकता है, हम तो नहीं लोग बता सकते दुनिया में रहने वाले। तो क्या फीलिंग्स डिफरेंट है आज से 4-5 साल पहले की लड़की और आज मेरे सामने बैठी ये लड़की में? क्या फर्क है, खुद क्या फील होता है? फर्क तो बहुत है पहले। कई चीजें अगर बताओ लोगों को, हाँ, लोग बहुत सारी मोटिवेट हो चीजें। योगा के लिए, उस चीज के लिए कई चीजें बताओ। मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। एक तो आपका ये बताओ कि गुस्सा, हम्म, ये तो घर मैं वालों से बहुत बहुत लड़ते थे आप? गुस्से वाली तो मैं बहुत थी, जब मैं थी? यहाँ आई भी। हाँ, जब तो मैं अब यहाँ ये ना आई भी बोलना मैंने कि मैं सब बताया कुछ था। जानता हूं, तो पर बताऊंगा फिर भी। मैंने फिर मैम भी को बताओ। बोला ही था कि मुझ में गुस्सा ये बहुत मतलब घर मसला है। वाले दुखी हाँ, थे कितने? घर वाले तो नहीं, ऐसे भी मैं मतलब बहुत जब एग्रेसिव हो जाती थी अंग्रेज किसी, मतलब दिल तो बहुत ही दुखाती थी, फैमिली का भी रिलेटिव्स सबका। का भी। हाँ, मैंने बहुत बारी मतलब गुस्सा इतना सर से, मतलब पानी ऐसे सर से ऊपर निकल जाता है ना। और तो मैं मतलब बहुत उस टाइम सोचती नहीं हूँ गुस्सा करते टाइम कि सामने अब वाला नहीं करते? हर्ट होगा, वो चीज, हाँ वो चीज मेरी खत्म हो गई है दूसरी चीज अब। क्या हुई, अब डिप्रेशन बाकी बहुत करते थे नहीं फ्यूचर के लिए? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि खाने पे, क्योंकि मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम मतलब बाहर का जंक खाते थे हम पहले, और अब हमने मतलब रेगुलर ही एक मैगी दो खा रहे साल से थे? तो मैं कोल्ड ड्रिंक, पहले सच बताऊं कोल्ड ड्रिंक बहुत पीती थी, और यहाँ मतलब 2 साल हो गया मैंने कोल्ड ड्रिंक मतलब नहीं पिया है। दिखता भी है, देखो तो नहीं, लालच पीते हैं, गर्मी है पीते हैं कोल्ड ड्रिंक आज मैम वो। से ना मैं ब्लेसिंग लेके ही जाऊंगा, मैं दिन में 10 बार पीता हूँ। मेरे वो लिए फेवरेट बिल्कुल चीज एक जब ही है बस। उसके हार्मफुल इफेक्ट पता मैम बैठे हैं चलते हैं। हमारे सामने, मैम मैंने कोई नशा नहीं किया लाइफ में। मतलब इवन के एग को हाथ लगाने से भी कर्मों के हिसाब से मैं डरता हूँ। लेकिन मेरे को ये सबसे बड़ा नशा है, कोल्ड ड्रिंक का। मतलब वो डर हाँ, है आप मेरे उसके हार्मफुल चीजें वो देखो ना, फिर आपको लगेगा कि नहीं। नहीं पी रहा हाँ, यार। तो हमने मतलब वो काफी छूट गया, और बाहर चलो, का जंक भी। और हम यहाँ, पेप्सी का नुकसान बहुत हुआ है आपके कारण। मैंने बोला ही नहीं, पेप्सी किसी नाम ही नहीं लिया मैंने, मैं कोल्ड बोल ड्रिंक रहा का। हूँ ना, मतलब कोल्ड ड्रिंक बस, सभी ब्रांड्स, हाँ थम्स हाँ। अप हुआ, पेप्सी हुआ, लिम्का हुआ, उनका नुकसान जरूर हुआ है आपके कारण। कई लोगों को मैम ने नुकसान भी पहुंचाया है, हिमांग मैम लोगों की ने, कई भलाई के कंपनीज लिए को। ही है। तो हाँ आप जी। अच्छा जंक फूड बंद कर दिया बिल्कुल, हाँ जी। कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दी, और आज की डाइट क्या है आपकी? मैम के हिसाब से आप वो डाइट ले रहे हो, क्या है? सबसे अच्छा तो घर का बना हुआ खाना खाना खाना। खुद बनाते हाँ हो हाँ या जी, मम्मी? हाँ मेरी दीदी है, मेरे साथ मेरी दीदी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ कभी दीदी कभी। का भी नाम ले दो कि कभी कभी खाना बनाते हैं तो वो भी खुश हो जाए ये वीडियो देख के, यार थैंक ऐसे यू। ना करो प्लीज। मेरी दीदी को। क्या नाम है उनका? अन्नू। हाँ, अनु जी, ये वीडियो आपके लिए भी है, सभी के लिए है, क्योंकि मेरा होता है मन के सभी को खुश होना चाहिए, पूरी दुनिया में, कायनात में हर बंदा खुश होना चाहिए। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मतलब मेरी दीदी है, मेरी सिस्टर है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। एक ए- दीदी का होना एक मतलब सेकंड एक मदर की तरह एक होती है मेरे दीदी। माइंड में ना बात आती है, मतलब रिलीजियसली बात आती रहती है कि ए अल्फाबेट वाले लोग होते हैं दुनिया में, वो अच्छा, अच्छे होते हैं, पता नहीं नहीं क्यों। सभी अल्फाबेट वाले नहीं होते नहीं, हैं। मुझे ये ज्यादा अच्छे होते हैं, तो फर्क तो होता है सिचुएशंस का, चीजों का, हम्म, दुनिया में फर्क तो होता है। भगवान ने वो नाम भी इसीलिए रखवाया होगा कि उसकी नेचर के हिसाब से उसका, ये सच्चाई है, मैं तो फील किया, लोग है ना, तो पता नहीं सच है या झूठ, गॉड नोस। तो आपका मतलब खाना घर का ही है, तो आजकल लस्सी ये वो जैसे गाँव का खाना था वो भी पीने लग गए हो?
जैसे हाँ, लड़कियां तो उनसे बहुत ही दूर थी। नहीं नहीं, देसी घी जब हमें यहाँ आके पता चला कि देसी घी देखा जो घर कितना का बना बेनिफिट। हुआ है वो बहुत पहले तो हम तो हमें सोचते दोगे मोटे थोड़ा हो सा 10 ग्राम जाएंगे। हाँ घर का? हाँ मैं तो सोलन मतलब से ये पहले भी एक मैं देखो दोस्तों कितने अच्छे लोग हैं हिमाचल के। हम कहते रहते हैं कि फर्क नहीं होता, फर्क होता है यार, ऐसे मान लिया करो, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो फर्क होगा। हिमाचल सोलन में, मैं यहाँ मंदिर है, क्या मंदिर का नाम बोल रहे थे मैं? अश अश्वनीखंड में मोहन। मोहन, हाँ, हेरिटेज पार्क। मोहन हेरिटेज पार्क। हाँ तो वहां से मैं ना, सामने जो शिव जी की मूर्ति दिख रही है, अब गए हो? जी, हाँ वहीं पर ही ना। हाँ वहीं हाँ पर जी, है ना। हाँ गई हूँ। तो मैं निकल गया वहां शिव जी की मूर्ति के पास। तो मैं थोड़ा ज्यादा ही डेंजरस हूँ, दुनिया से दूर भागते भागते पता नहीं कहाँ जाऊंगा। तो मैं वहां मूर्ति के पास जाके बैठ गया, काफी देर बैठा रहा। तो मेरा मन का किया कि थोड़ा ऊपर और जाऊं। तो वहां मैं एक वॉशरूम जैसे जाना था, तो मैंने एक लेडी आए एज से, तो उन्होंने कहा क्या ढूंढ रहे हो? तो मैंने कहा वॉशरूम जाना। कहते आओ अंदर आओ। तो मैंने वॉशरूम गया, तो कहते पकौड़े बन रहे हैं, पकौड़े खाओ। तो आलू के, प्याज के, गोभी के। तो कहते तुम्हें कौन से ज्यादा पसंद है? मैं क्या पनीर पसंद है। तो उन्होंने उसी टाइम अपने बेटे को पनीर लेने भेजा। पता नहीं कहाँ से लेने भेजा होगा, कैसे, मतलब सुन के पागल होने वाला काम है ना। तो मेरे को जाना, उन्होंने क्या काम करते हो, बातें शुरू हुई उस मौसम के। तो आप ऐसे करो, एक महीना इधर आके रहो। मैं क्या, मैं तो आपको जानता भी नहीं, कौन हो आप, क्या है ना। कहते नहीं आप एक अच्छी रूह हो। मैं क्या पता नहीं, मुझे तो खुद को नहीं पता। तो बताने वाली बात ये थी, आते हुए मुझे उन्होंने एक डोलू पकड़ा दिया 1 लीटर घी का, खुद का, देसी गाय का। मैंने कहा कि पैसे, ये तो हमारे तो वहां चंडीगढ़ में 1200 रुपये किलो मिलता है, तो पैसे तो लोग कहते ये कभी ना बोलना, फिर लेना होगा फिर आ जाता। तो मतलब ये चीजें, मतलब इसीलिए मजाक मैंने कहा कि आपसे घी लेके जाएंगे थोड़ा सारा। तो ये चीजें, तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। तो ये योगा करने के बाद थोड़ी दुनिया बुरी बुरी नहीं लगने लग जाती, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है? ये लोग यार क्या नहीं, कर रहे हैं? अब हाँ बुरे का शुरू मतलब, में वो लगता था, हाँ ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा तो लगता है ना। हाँ जी, ये पर घर अब में भी, नहीं, अब हम समझ गए नहीं हैं। रिलेटिव्स में भी, घर में भी हाँ जी, कोई हाँ रिलेटिव पर आता है, हाँ हाँ वो कहता है मैंने रेंज रोवर गाड़ी लेनी है। तो आप सोचते हो यार ये क्या, किस चक्कर में पड़ा है ना। ये 100% होगा, है ना। हाँ, पर अभी मैंने इतना नहीं तो सोचा। आप खुद के बारे में सोचते हो कि मैंने ये इतना बड़ा बनना है, इतनी गाड़ियां लेनी है, इतना बड़ा मुझे तो घर, ऐसा लगता है इंसान का ना हेल्थ अच्छा होना चाहिए और बस। कुछ नहीं? बाकी हाँ, तो इस हेल्थ और मेंटली भी स्ट्रांग, मेंटली डिप्रेशन इमोशनली ना भी हो। स्ट्रांग होना चाहिए, और बिल्कुल उन्हें ना स्पिरिचुअल बनना मेरी चाहिए, बहन को आध्यात्मिक एक जाना मैसेज दे दो, चाहिए। उसको 3 साल से डिप्रेशन चल रहा है, कि डिप्रेशन बंद करे, गगन को नाम लेके बोलो कि और योगा करे। ठीक है ना। वो भी यही है कि वीडियो से देख के योगा करना नहीं बात बने, हाँ चाहिए जी, गुरु, हाँ, है ना। एक तो गुरु वो भी का होना वीडियो के, बहुत जरूरी है। एक दिन और वीडियो देख ली, दूसरे दिन और योगा छोड़ दिया, दूसरा तीसरा। तो दोस्तों ये एक ऐसी बातें थी कि हम जानना चाहते थे इस योगा सेंटर के बारे में, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट है ये। तो आप दुनिया को लास्ट में जाते हुए एज ए स्टूडेंट अपने भाइयों को, बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे योगा के बारे मैं ये कहना चाहती हूँ, सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों में ना फंसे में? आप। मतलब जो एक्चुअल योगा ये नहीं है कि हम आसन ही कर रहे हैं, इसमें हमें हम खाने का अपना मतलब, ये नहीं कि आसन पे फिजिकली बॉडी पे फोकस नहीं है, फिजिकल भी है, मेंटल भी है, इमोशनल भी है, और हमारे मतलब खाने पे भी है, और हमारी जो कंपनी है, हम किस माहौल में रह रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स फैमिली कैसे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, तो यही वो भी चीज़ें। हेल्दी रहे। हाँ मतलब तो दोस्तों हम चाहते हैं कि योगा के थ्रू, और योगा की जितनी पद्धतियां हैं उसके अंडर आती हैं, जो ब्रेथ भी आती है, उसमें ब्रीदिंग ब्रीदिंग, का भी हाँ पैटर्न मेडिटेशन, हाँ ये है, सब ब्रीदिंग जितनी। मेडिटेशन डिफरेंट है। तो वो चीजें आपने सब करनी है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें सबसे ज्यादा। ये पैसा तो यहीं पड़ा रह जाता है, ये गाड़ियां यहीं। मैंने एक चीज सुनी, जाते जाते बता देता हूँ। एक अरबोंपति बंदा था, अभी की बात है, लुधियाना की। तो उसके पास गाड़ियां बहुत थी, बहुत शौक था। तो कोरोना के टाइम उसकी डेथ हुई। तो उस दिन वो गाड़ियां निकाल नहीं सकते थे, कि जो मॉर्चरी वाली वैन होती है वो लेके जानी थी उसकी लाश। तो साथ वाले 50 बंदे सोच रहे थे कि सारी उम्र ये गाड़ियों के बारे में सोचता रहा, आज इसकी लाश एक टूटी हुई गाड़ी में जा रही है, खड़ खड़ करती। तो ये चीजें सोचो कि हमने जाना वही है, तो हेल्दी होके ही जाए, तो हेल्दी मन जाए, हेल्दी हेल्दी रूह जाए, तो भगवान भी खुश होंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत बहुत मुझसे शुक्रिया।